लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मामा बिल्कुल ठीक हैं। और आज के दिन आप लोगों के साथ मैं रूटीन भी शेयर करूँगी और एक मज़ेदार सी रेसिपी भी। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो अभी से कर लें। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपनी आपी के घर हूँ तकरीबन एक दिन पहले से ही, और आज रात फिर मुझे आपी ने अपने पास रोक लिया था। बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, रोने लग जाते हैं कि आपने घर नहीं जाना, फिर मुझे मजबूरन रुकना पड़ जाता है। इसीलिए मैं वहाँ जाने से अवॉइड करती हूँ। हमें याद आती है तो हम बुला लेते हैं आपी को, क्योंकि मैं जब जाती हूँ तो फिर वो बच्चे मुझे आने नहीं देते और फिर मुझे मजबूरन रहना पड़ता है। आज मैं सुबह थोड़ा लेट उठी थी और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। आपी तो मुझे कब से कह रही थी कि नाश्ता कर लो, बस मेरा दिल ही नहीं था। तो जैसे मैं घर में करती हूँ हमेशा कि जब दोपहर का खाना बनता है तो मेरा नाश्ता और दोपहर का खाना सेम हो जाता है। आज भी फिर मैंने वैसे ही कर लिया। चिकन पुलाव यहाँ पर रेडी हो चुका है, साथ में है अचार बहुत ही मज़ेदार, और इसके अलावा आपी ने रायता बना लिया था। और अभी बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। जब बच्चे ट्यूशन से वापस आए थे तब हमने दूध सोडा बनाया था, मैंने भी वही पी लिया था। भूख तो मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। तो बच्चे जैसे ट्यूशन गए भाई आ गए मुझे लेने के लिए। खाना भी यहाँ रेडी हो चुका है। खाना वाना खाते हैं और बस घर जाते हैं, क्योंकि मुझे मम्मा की बहुत याद आई है और मम्मा को मेरी बहुत याद आई है। तो हम ज़्यादा टाइम तक इस तरह दूर भी नहीं रहते। और मम्मा आजकल इतना सेंसिटिव हो गई हैं कि बस हमारे बगैर तो एक सेकंड भी नहीं रहती। जैसे हैदर को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। तो लास्ट टाइम जो हैदर ने चक्कर लगाया था मुल्तान का, उसका आने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन मम्मा की वजह से उसे आना पड़ा, क्योंकि मम्मा बहुत मिस कर रही थी और बात बात पे रो पड़ती थी। हैदर अभी शायद हो सकता है नेक्स्ट मंथ दोबारा आए, वरना 2 महीने तक तो उसका आने का कोई इरादा नहीं है। तो जैसे ही उसका प्लान होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप डेली मेरी व्लॉग्स देख रहे हैं। तो बस आपने व्लॉग्स देखने नहीं छोड़ने, स्किप नहीं करने, लाइक कमेंट शेयर ये तो आपने ज़रूरी करना है। अभी अगर जिसने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ तो काइंडली जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, क्योंकि खाना खाने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर। आगे की रूटीन ओके, बाय बाय शहजादा। ठीक है अभी इजाज़त, फिर मैं जाऊँ। आप किधर जा रहे हो? मैं उनके साथ। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। बेटा आप ऊपर आ जाओ। नहीं नहीं, आपने शूज़ नहीं पहना, आपका वीडियो नहीं उठाया, आपको कोई सामान भी नहीं है मेरे पास। ओके बाय बाय, लव यू। चलो लव यू, बाय बाय। बस ये तो वहाँ से हम लोग निकले तो भाई को मेडिसिन लेनी थी बाबा की, तो हम लोग कार्डियोलॉजी चले गए थे। वहाँ से बाबा की मेडिसिन ली, मामा की भी लेनी थी। वो लेने के बाद हमें थोड़ी देर हो गई, शाम हो गई, बल्कि रात होने वाली है। तो बस अब हम जल्दी से घर पहुँचते हैं। ये है मेरा स्कूल, मैंने सोचा थोड़ा सा विजिट करा दें बाहर से ही। स्कूल टाइम बहुत ही मेमोरेबल होता है। मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ मुझे स्कूल की बहुत सारी मेमोरीज़ याद आती हैं, लेकिन स्कूल की मेरी एक भी फ्रेंड ऐसी नहीं है जिसके साथ मेरा कॉन्टैक्ट हो। सारे स्कूल फ्रेंड्स, सारे कॉलेज फ्रेंड्स ख़त्म हो गए। सिर्फ यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स जो हैं वो 2 ही हैं जिनके साथ मेरा अब थोड़ा सा आना जाना है, वो भी अब बहुत कम है। यूनिवर्सिटी में हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद से अब आना जाना बहुत कम हो गया। बस ओकेजनली मिलते हैं या फिर दावत पर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? आप मुझे याद कर रहे थे? हाँ। मैंने कहा मैं पहुंच जाऊं फटाफट, मैं भी बहुत मिस कर रही थी। इसलिए मैंने कहा वो मुझे शाम तक लेने आ जाए ना। मैंने कहा ये ना देर कर दे रात को, इसलिए कॉल करी थी जल्दी आ जाए। घर पहुंची, मामा से मिली और उसके बाद हमने रात को दूध सोडा बनाया और हम सो गए। तो ये है सुबह तकरीबन 5:30 बजे का टाइम। सुबह सुबह हम लोग उठे, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग वापस सो गए। सुबह को मैं उठ जाती हूँ मामा के साथ, लेकिन नमाज़ पढ़ के मैं सो जाती हूँ। मुझे और कोई काम नहीं होता, या फिर मैं सिर्फ सूरह यासीन पढ़ लेती हूँ। मामा और बाबा नहीं सोते, क्योंकि बाबा ने जाना होता है जॉब पर और मामा उनको भेज कर फिर ही सोते हैं। ये 9:30 बजे का टाइम है और हमारा आ गया है बिल। तो देखते हैं दिल थाम के इस बिल में है क्या। वैसे तो जिस तरह के बिल के हालात हैं मुझे आइडिया है कि कितना होना है। अम्मी आया हो, चेक किए 42,000। मम्मा जानी बिल आ गया, बिल आ गया। अगर आप अपना दिल थाम ले तो मैं आपको बता दूँ। हाँ थाम लिए टाइम, चलिए तो उठते हैं। 42,000 45। क्या हाल है? तो सर ठीक हो? सो देर ना रहे नहीं वास्ते। ऐसा फजर 7 बजे जाग देता है, थोड़े इंतजार है टाइम
9 बजे मैं जाग दी पियो आ मने 8:30 9 आ ते मने मैं तो सवेरे उठी कोनी आंदी आपको को तो रहनी आ ना 7:30 बजे चले वेने 7 बजे चले वेने 7:30 ते मैं जागती पई हुई हूं आज 8:30 9 बजे आसा ना मैं जाग दी पियो सुबह सुबह इतना खतरनाक बिल देखने के बाद हम सब के मूड ऑफ हो गए थे। वैसे हमें आइडिया था कि काफ़ी ज़्यादा आना है क्योंकि सिचुएशन ही बिल की ऐसी चल रही थी हर जगह पर, लेकिन जैसे ही बिल देखा तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। अब बिल तो पे करना ही है, लेकिन जिसकी पॉकेट में से पैसे जाते हैं, जो कमाता है ना, सिर्फ पता उसी को ही चलता है कि किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं और किस तरह से दिए जाते हैं। खैर जो होना था वो हो गया, अब हम चाय पीते हैं, एंजॉय करेंगे। मम्मा सो गई हैं, मुझे कहा चाय बना के आओ और ख़ुद मम्मा सो गई हैं। मम्मा हां जी मुझे चाय का कह के खुद सो गई हैं। इतनी आपको नींद आई हुई थी। मैं सिर्फ चाय बनाने के लिए मुझे हार्डली 5 मिनट होंगे किचन में रुके हुए, और ये मम्मा और ये प्यारी मम्मा सो गई हैं। उठिए चाय पिए। असल में मम्मा को ना सुस्ती हो जाती है। मम्मा जब तक चाय ना पिए ना तब तक एक्टिव नहीं होती, तो वो मुझे कहा चाय बनाओ, मैं लेटी हुई हूँ और मैं आई हूँ तो ख़ुद को नींद आ गया। खराटे भी शुरू होने वाले थे। चले आ जाएं चाय पी। भैया नीचे है, ये भैया को चाय देनी है। आपकी ये है? नहीं आपकी ये है, ये वाली आपकी है, ठीक है। अब बना लेते हैं हम दोपहर का खाना। यहाँ पे बन रहे हैं दाल चावल, और दाल चावल के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, एक तो उसका टेस्ट है, टेस्ट तो होना ही चाहिए। सेकंड उनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए जब वो प्रेजेंट करें आप। तो चलिए मैं प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि खाने की प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खाने की प्रेजेंटेशन, लेकिन सिर्फ प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करना, खाने का टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। अगर ये दोनों आपने मेनटेन कर लिया ना, बस आपने किसी के भी दिल में घर कर लेना है। बड़ा ही आसान तरीका है। तो पहले फोकस करें कि खाने को अच्छी तरह से आप पकाएं, उसकी अच्छी तरह से बुनाई करें, उसमें इंग्रेडिएंट अच्छे से डालें। जैसे ही आपको लगे कि इसके अंदर अब अच्छा टेस्ट आ गया है, तो अब आप आ जाएं प्रेजेंटेशन की तरफ। उसको प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने अच्छी बनाई है लेकिन वो दिखने में अच्छी नहीं है, लोग उसको हो सकता है खाने से पहले रिफ्यूज़ कर दें कि हम नहीं खा रहे, तो दिखने में ऐसा लग रहा है, तो ये खाने में कितना बुरा हो सकता है। थोड़ी सी आर्टिस्टिक हूँ और मैं ऐसी चीज़ों को बड़ा पसंद करती हूँ प्रेजेंट करने को, चाहे वो आपके घर की डेकोरेशन है, चाहे वो आपकी किचन को सेट करना है, चाहे वो आपकी अपनी लाइफ को ही लेके क्यों नहीं है। और खाने की अगर बात करें तो इसे प्रेजेंट करना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बन गई है दाल, यहाँ पे मैंने बना लिया चावल। चावल और दाल का जो कॉम्बिनेशन है कलर का, वो इस तरह से हो कि चावल आपने वाइट रखने हैं, टेस्टी होने चाहिए बट उनका कलर वाइट होना चाहिए, और दाल का कलर थोड़ा येलोइश होना चाहिए। यहाँ पे सैलड मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने जो दाल चावल के साथ सैलड खाती हूँ या कड़ी चावल के साथ जो सैलड है, उसमें मैं क्या करती हूँ, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और कोई भी सब्ज़ी जो आप पसंद करती हैं, गाजर है, बंद गोभी है, आपने वो सारी लेके धो के अच्छी तरह से पतली पतली काट के आपने उसके अंदर जो है वो सिरका डाल के छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। आधा घंटा भी इनफ होगा। तो वो सारी सब्जियां जो है वो सिरके के अंदर इतनी खट्टी और मज़ेदार हो जाती हैं, लीमू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। फिर जैसे ही आपने 1 घंटा गुजार लेना, इसमें से आपने जो सिरका है वो निकाल लेना है, और इन सब्ज़ी के अंदर आपने थोड़ा सा काला नमक डालना है और उसके अंदर लाल मिर्च कूटी हुई डालनी है और उसे मिक्स कर लेना है। तो ये बड़ा मज़े का सैलड है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट में आके कि ये आपको कैसा लगा। उसके बाद ये जो दाल है, ये देखिए थोड़ा सा येलोइश कलर है इसका, इसी तरह से आपने रखनी है, येलो कलर होना चाहिए, साथ में जो चावल हैं वो वाइट होने चाहिए। तो आप दस्तरखान से जाते हैं तो वहाँ पे 3-4 कलर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे वाइट राइस थे, यहाँ पे येलो दाल थी, और इसके अलावा साथ जो मैंने सैलड बनाया था उसमें ग्रीन भी था, उसमें रेड भी था क्योंकि टमाटर ऐड किया था, साथ में आप लीमू रख दें तो बड़ा प्यारा से प्रेजेंट करें। इसके ऊपर मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा गर्म मसाला छिड़क दिया था, और उसके बाद मैंने इसे क्रीम के साथ थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया। तो यहाँ पे ये हो गया रेडी, और बहुत ही प्यारा दिखने में भी लग रहा है और खाने में भी इसी तरह मज़ेदार लगता है। तो जब भी आपके घर गेस्ट आए तो बहुत प्यारा सा दस्तरखान सजाएं और बहुत सारी तारीफ़ें बटोरें। तो यहाँ तक की थी आज की मेरी ये रूटीन और रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिल खोल के लाइक किया करें। अगर पसंद आई है तो लाइक तो बनता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपसे मिलूंगी किसी अच्छी सी रूटीन या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।